आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करेंगे जिससे हर साइड पर लोग लाइटली ले लेते हैं, यानी कि ध्यान नहीं देते हैं उसकी मतलब एक छोटी चीज़ पर। लेकिन वही एक छोटी सी चूक जो होती है फ्यूचर में पूरे स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को ख़त्म कर सकती है। हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्लंथ बीम की तराई के बारे में, यानी कि क्यूरिंग के बारे में। तो ये वीडियो पूरा देखिए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है, क्योंकि इसमें पूरी डिटेल हम देने वाले हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं साजिद कंस्ट्रक्शन, जहां मिलती है हर कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम की इजी और परफेक्ट जानकारी। सबसे पहले समझते हैं कि प्लंथ बीम होती क्या है। ये बीम ग्राउंड लेवल पर दी जाती है। इसका मेन पर्पस होता है बिल्डिंग के लोड को एवनली डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि जगह जगह बांट देना, और वॉल के सेटलमेंट को रोकना, यानी कि वॉल बैठे नहीं उसको रोकने का। जब कंक्रीट डाला जाता है इसमें तो उसके अंदर सीमेंट हाइड्रेशन प्रोसेस चालू होता है। ये प्रोसेस तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कि कंक्रीट में रिक्वायर्ड मॉइस्चर बना रहे। इसीलिए तराई बहुत ज़रूरी होती है, क्यूरिंग ज़रूरी होती है, ताकि सीमेंट के अंदर चल रहे केमिकल रिएक्शन को अपनी पूरी स्ट्रेंथ मिल सके, पूरी स्ट्रेंथ अचीव कर सके। क्यूरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंक्रीट को उसका जीवन मिलता है। बिना क्यूरिंग के कंक्रीट बस एक पत्थर जैसा मास बन जाता है, जिसमें स्ट्रेंथ, बॉन्डिंग और ड्यूरेबिलिटी सब कुछ अधूरा रहता है, कोई मजबूती नहीं होती है। जब हम क्यूरिंग करते हैं तो कंक्रीट के अंदर मॉइस्चर बनाए रखते हैं, जिससे हाइड्रेशन प्रोसेस स्मूथली चलता रहता है। अगर क्यूरिंग ना की जाए, तराई ना की जाए, तो सरफेस जो होता है जल्दी ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, और कंक्रीट के अंदर जो है क्रैक्स आने लगते हैं। कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो भी कम हो जाती है और सीमेंट प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाता। अगर एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि कोई भी बीम हम बिना तराई के छोड़ दें तो 40 से 50% ही मिलती है उसकी स्ट्रेंथ, और लेकिन भाई अगर सही क्यूरिंग हो जाए, सही तराई हो जाए, तो फिर वो 100% तक स्ट्रेंथ मिल जाती है। यानी क्यूरिंग करना सिर्फ एक फॉर्मल स्टेप नहीं है, बल्कि कंक्रीट की लाइफ का सबसे क्रूशियल पार्ट है, बहुत ज़रूरी पार्ट है। तराई करने के कई तरीके होते हैं, क्यूरिंग करने के कई तरीके होते हैं, और हर साइड पर जो है उसका सिलेक्शन कंडीशन के हिसाब से होता है। जैसे लेंटर की तराई अलग हिसाब से होती है, कॉलम की अलग हिसाब से होती है, और बीम की जो है अलग हिसाब से होती है। एक होता है वाटर स्प्रे क्यूरिंग, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पाइप से रेगुलर की जाती है तराई, इसको बोलते हैं स्प्रे। और ये जो है मेथड जो होता है बहुत बेस्ट होता है, मगर ये जब आपके पास पानी हो और वेदर आपका जो है जो मौसम है वो नॉर्मल हो। दूसरा होता है वेट कनी बैग मेथड, यानी कि बोरी वाला, जो आपने देखा होगा बोरी लगी हुई वाला। इसमें बीम को पूरी तरह से गीली बोरी से ढक दिया जाता है। ये मेथड तब बेस्ट होता है जब आपके पास जो है कंटिन्यूस पानी अवेलेबल ना हो, मतलब आपके पास हमेशा पानी ना हो, लेकिन आप इसको भिगोकर रख सकते हैं। और तीसरा होता है पॉन्डिंग मेथड, यानी बीम के इर्द गिर्द जो है चारों तरफ छोटी छोटी बाउंड्री बना दी जाती है और उसमें पानी भर दिया जाता है, ताकि कंक्रीट जो है बराबर जो है मॉइस्चर से रहे, मतलब उसे नमी मिलती रहे। हर मेथड का प्रोसेस जो है एक ही होता है, कंक्रीट को जो है मॉइस्चर देना, उसकी नमी को बनाए रखना, ताकि वो मजबूत हो सके अच्छी तरीके से। तो अगर यहाँ पर आपके पास जो है कॉलम है तो उसमें जो है आप बोरी बांध सकते हैं, और इस तरह से भी कर सकते हैं तरी, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। अब बात करते हैं क्यूरिंग के ड्यूरेशन की, यानी कि टाइम की, जो है कितना बार करना चाहिए। तो नॉर्मल वेदर जो होता है, यानी कि जो नॉर्मल मौसम होता है, उसमें क्यूरिंग कम से कम जो है 7 दिन तक करनी चाहिए। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आपने 14 दिन इसको कर सकते हैं। गर्म मौसम में जो है पानी जल्दी जो है सूख जाता है, तो इसलिए जो है टाइम में इसको जो है 2 टाइम दिन में कर सकते हैं इसको, और हो सके 3 टाइम भी कर सकते हैं इसमें। तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी ठंडी जगह जो होती है, मानसून जैसे बरसात का मौसम है, तो उसमें जो है कम तराई की जाती है, क्योंकि वैसे ही उसको नमी मिल जाती है और मॉइस्चर जो है वैसे भी नमी में होता है, मौसम में होता है। लेकिन जो है 7 दिन फिर भी उसमें करनी ही चाहिए तरी। लोग तराई में सबसे ज़्यादा गलतियाँ यही करते हैं। पहला,
सिर्फ 1-2 दिन पानी डालकर सोचते हैं कि काफ़ी है, लेकिन सीमेंट का जो हाइड्रेशन होता है वो स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे होता है। एक बार सरफेस अंदर तक ड्राई हो गया, सूख गया, तो फिर अंदर का रिएक्शन जो होता है वो रुक जाता है। दूसरी गलती, बीम पर क्यूरिंग करते वक्त अनइवन पानी देना। कुछ जगह पानी जमा हो जाता है, कुछ जगह ड्राई हो जाता है यानी सूख जाता है। इससे जो है बीम अनइवनली क्योर होती है और क्रैक डेवलप होने लगते हैं। तीसरी गलती होती है प्लास्टिक शीट से जो है बीम को ढक देना बिना पानी के। ये क्या होता है, मॉइस्चर को लॉक करने में मदद नहीं करता बल्कि कंक्रीट को स्वेट कर देता है। तो दोस्तों तराई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे कि हमने जो है अभी देखा, तो यहाँ पर जो तरी करी जा रही है वो पाइप के द्वारा की जा रही है, आप देख सकते हैं। तो उसी तरीके से जो है हमने भी करना होता है, और हो सके तो बोरे ही बांध सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बोरे बांधे हुए उस तरीके से ही। मगर यहाँ पर बोरे नहीं डाले जाते क्योंकि यहाँ पर भरान भी चल रहा है साथ साथ, तो फिर बोरे डालना मुश्किल है। जहाँ पर कोई काम नहीं होता है, कंस्ट्रक्शन का बंद है काम बिल्कुल, तो वहाँ पर जो है बोरे डाल सकते हैं। और जहाँ पर काम चलता होता है, जैसे कि फर्मे भरे जा रहे हो, कुछ और भी होता हो, तो उस जगह जो है बोरे के बिना हम जो इसी तरीके से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि प्लिंथ बीम की जो है तराई होती है किस तरह से पूरे कंस्ट्रक्शन की जान होती है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा एफर्ट आपके घर को जो है मतलब मजबूत बनाए रखता है, काफ़ी जो है आपके लंबे समय के लिए मजबूती देता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और SRJ कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।